हेलो बच्चों, आज हम बॉटनी में पेपर 3 में टॉपिक डिस्कस करेंगे डीएनए या जीन सीक्वेंसिंग मेथड के बारे में। इस टॉपिक को डीएनए या जीन सीक्वेंसिंग मेथड को फॉलोइंग हेडिंग में कवर करेंगे। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, सेकेंड इज प्रिंसिपल, थर्ड इज टाइप्स एंड फोर्थ इज स्टेप्स या प्रोसेस। टाइप्स जो हैं इसमें मैंने एक टाइप यहाँ पे डिस्कस किया है, वो है चेन टर्मिनेशन या सैनगर सीक्वेंसिंग मेथड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को जानें तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि डीएनए सीक्वेंसिंग या जीन सीक्वेंसिंग, किसी भी डीएनए के सेगमेंट के अंदर यदि आपको न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जानने हो कि किन ऑर्डर्स में न्यूक्लियोटाइड अरेंज्ड हैं ATGC और कितने उनके नंबर्स हैं, इसको जानने के लिए हम जीन सीक्वेंसिंग मेथड को फॉलो करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका ये हुआ, टू नो द नंबर्स एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस और ऑर्डर्स which are ATGC, adenine, thymine, guanine and cytosine of a specific DNA segment। यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब यह है कि जो भी आपका टारगेटेड डीएनए सेगमेंट है उसको यदि आपको डिस्कस करना है, उसके बारे में जानना है, तो उसको इस फॉलोइंग हेडिंग से होके जाना होगा। अब इसके अंदर जो सैनगर सीक्वेंसिंग मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको मेथड इज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेड सेंगर बाय इन 1977 के अंदर इस साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया था। और दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एंजाइमेटिक मेथड। चूँकि ये पूरी रिएक्शन किसी लिविंग सिस्टम में हो रही है, विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम हो रही है, इसलिए हम इसको एंजाइमेटिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसका हुआ इंट्रोडक्शन, और इस नाम को आगे आप और भी स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा कि चेन टर्मिनेशन इसे क्यों कहा गया है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ऑफ सैनगर सीक्वेंसिंग मेथड। अब इसके अंदर क्या है कि दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ अ डीएनए पॉलीमरेज टू एक्सटेंड प्राइमर after hybridized to the template that is to be extended until a chain termination nucleotide is incorporated। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक चेन टर्मिनेशन न्यूक्लियोटाइड चेन में ऐड नहीं हो जाएगा, तब तक ये चेन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, प्राइमर की हेल्प से ये चेन इलोंगेट होती रहेगी। और जैसे ही ये टर्मिनेशन वाला न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाएगा, वहीं पे ही ये चेन स्टॉप हो जाएगी। इस प्रिंसिपल को आप लास्ट में पूरा अंडरस्टैंड कर दे, समझ में आ जाएगा आपको। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। नंबर ऑफ टाइप्स जो होते हैं इसके होते हैं जीन सीक्वेंसिंग के। फर्स्ट इज सैनगर या चेन टर्मिनेशन मेथड, जिसके बारे में हम इन स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड इज केमिकल डिग्रेडेशन या मैक्सम गिलबर्ट मेथड। थर्ड इज पायरो सीक्वेंसिंग एंड फोर्थ इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मेथड। अब यहाँ मैंने एक डीएनए सेगमेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता रखा है कि किस तरह से डीएनए सेगमेंट एट अ मॉलिक्यूलर लेवल पर अरेंज रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए का सेगमेंट एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, जो कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के अरेंज होने से बनते हैं। जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। वो कौन कौन से कंपोनेंट होता है? शुगर मिड में होती है, जिसको ब्लू से मैंने बता रखा है। इसके फर्स्ट कार्बन से यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेसेस जुड़े हुए रहते हैं, जो कि प्यूरिन या पिरिडमिन में से कोई एक होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और फिफ्थ कार्बन से यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आके कंटिन्यूएशन में जुड़े हुए होते हैं। यह है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को देखें आप, उसके अंदर भी ये शुगर मॉलिक्यूल फर्स्ट पे आपके बेस जुड़ा है और फिफ्थ के आपके
ये फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, जो सेकेंड शुगर का जो फॉस्फोरिक मॉलिक्यूल होता है वो फर्स्ट के थर्ड कार्बन के OH ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। इस तरह से ये पूरी चेन जो होती है आपस में डिफरेंट बॉन्डिंग के थ्रू एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का निर्माण करते हैं। यदि इसके अंदर ये यहाँ पे बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा तो ये चेन यहीं पे रुक जाएगी। ये आप आगे अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जो इनके अंदर पूरा जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको DNTPs बोलते हैं। D फॉर डी ऑक्सी, चूँकि शुगर के अंदर सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन एटम नहीं होता है तो डी ऑक्सी। N फॉर बेसिस, जो इसके अंदर नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। T फॉर ट्राई, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो होता है। P फॉर फॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप आके यहाँ पे कंटिन्यूएशन में जुड़ जाते हैं। तो ये जो DNTPs हैं ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हुआ। नेक्स्ट में आप देखिए, नेक्स्ट में ये मैंने दोनों बता रखा है कि ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है DNTPs यानी कि नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का, जिसको बोलते हैं DNTPs, जो कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के इलोंगेशन के लिए। और ये जो है DDNTPs, ये DDNTPs जो होते हैं वो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं चेन के टर्मिनेशन के लिए। वो कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस देखिए। ये स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया कि राइबोस शुगर फर्स्ट से बेस जुड़ रहे हैं। बेस यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम नहीं है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर होगी और D फॉर डीऑक्सी। यहाँ पे मैंने इसको ऑक्सीजन मतलब एब्सेंट है। ये थर्ड पे OH ग्रुप है, ये फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़े हुए हैं। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। चूँकि यहाँ OH ग्रुप है तो जो सेकेंड न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेगा वो इस OH ग्रुप से आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और चेन बढ़ती जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें आपको दिखा रखा था कि यहाँ पे OH ग्रुप था और ये सेकेंड का शुगर का फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ा OH से और ये चेन अपने आप इलोंगेट होती गई। ये स्ट्रक्चर है DNTPs का। अब दूसरे स्ट्रक्चर में देखिए आप, दूसरे स्ट्रक्चर में सेम है। फर्स्ट कार्बन जिस पे बेस जुड़ा है, सेकेंड कार्बन जिस पे वो एटम नहीं है, एब्सेंट है, डीऑक्सी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस देखिए, यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे सिर्फ H है, यानी कि 2 जगह ऑक्सीजन एटम नहीं है। तो 2 जगह नहीं होने की वजह से ही हम इसको बोलते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, DNTPs, यानी कि डाई डीऑक्सी एनटीपीज। चूँकि सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों पे ऑक्सीजन एटम एब्सेंट है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन एटम नहीं होगा या कंप्लीट OH ग्रुप नहीं होगा तो सेकेंड जो न्यूक्लियोटाइड आके इस OH ग्रुप से जुड़ना है वो नहीं जुड़ पाएगा। और यही इस सेंकर सीक्वेंसिंग मेथड का बेस है कि यहाँ पे जब OH ग्रुप नहीं होगा तो वो फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ नहीं पाएगा एक सिंगल नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, जिसकी वजह से चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आप, DNTPs और DDNTPs, ये DNTPs रेस्पॉन्सिबल है चेन के इलोंगेशन के लिए और DNTPs रेस्पॉन्सिबल है चेन के टर्मिनेशन के लिए।